संगीत सरिता। संगीत सरिता। श्रोताओ, संगीत सरिता में आज प्रस्तुत है श्रृंखला वायलिन और उसकी गायकी। इसे प्रस्तुत कर रही हैं सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका डॉक्टर श्रीमती एन राजम। आपके साथ वायलिन पर संगत की है श्रीमती संगीता शंकर ने और तबले पर श्री ओमकार गुलवाड़ी ने। संगीत सरिता के श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। भारतीय संगीत की अपनी एक अनोखी खूबी है, विशेषता है, और यह उसके प्रमुख तत्व राग के कारण है। इसी वजह से हमारा संगीत आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। रागों के बारे में जब चर्चा होती है तब आमतौर पर उनमें प्रयुक्त स्वरों की ही चर्चा होती है। ये सोचने की बात है कि क्या केवल स्वरों की जानकारी मात्र से ही राग समझ में आ जाते हैं? रागों के स्वरूपों की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। वैसे देखा जाए तो स्वर केवल 7 ही हैं और उनके 5 विकृत स्वरूपों को मिलाकर स्वरों की कुल संख्या 12 ही है, और इन्हीं 12 स्वरों के आधार पर रचित है ये संगीत रूपी महासागर, जिसका एक बूंद मात्र पर अधिकार प्राप्त होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि समझी जाती है। इन 12 स्वरों के जादू से उत्पन्न असंख्य रागों में से कुछ इन्हें गिने रागों पर अधिकार पाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। ये 12 स्वर ऐसे क्या गूढ़ तत्व हैं जो कलाकार के लिए चुनौती बन जाते हैं? जी हाँ, स्वर तो केवल 12 ही है, परंतु उन्हें प्रयोग करने के तरीके जो है, प्रस्तुत करने की विधियां जो है, असंख्य है। भारतीय संगीत में खड़े स्वरों का प्रयोग कहना चाहिए नहीं के बराबर है। हर स्वर सजाया जाता है, संवारा जाता है, और इसी से रागों का स्वरूप निखर आता है। इसी में रागों की जान है। अब एक उदाहरण देखिए। राग भैरव को लीजिए। इसके स्वर तो यूं हैं। यानी निसा गामा पाधा निसा सनी दपा मगर रेसा। पर क्या इस तरह बजाने से या प्रस्तुत करने से राग भैरव का स्वरूप साफ होता है? जी नहीं। पर जहां आपने भैरव के धैवत को एक विशिष्ट ढंग से आंदोलित किया, तुरंत भैरव साफ दृष्टिगोचर हो जाता है। देखिए, गामा धापा पर बजाने की तरीका जो है,
इसी प्रकार भैरव का ऋषभ भी खास है। जहां आपने इस तरह गमधापा बजाया तो और आगे कुछ बजाने की जरूरत ही नहीं, तुरंत मालूम हो जाता है कि भैरव है। अब इन बातों को लिपिबद्ध नहीं कर सकते हैं, गुरुमुख से ही सीखनी है। कुछ उदाहरण आपके सामने मैं रख रही हूं। राग दरबारी का गांधार देखिए। मियां मल्हार का जो ऋषभ और पंचम का संगति है तो सारीपा, पर ऐसे बजाते नहीं हैं, परंतु इसी प्रकार दोनों निषादों को जब मल्हार में लेते हैं इसी प्रकार कोमल गा कई रागों में प्रयुक्त होता है, जैसे तोड़ी है, मुल्तानी है, दरबारी कानड़ा है, मियां मल्हार है इत्यादि। परंतु इसे लगाने का ढंग प्रत्येक में अलग है। जैसे मैंने पहले कहा था, इन बातों को गुरुमुख से सीखना अत्यावश्यक है। अब मैं राग भैरव को संक्षेप में प्रस्तुत कर रही हूं। इसके री और धा के प्रयोग को ध्यान से सुनिएगा।
वायलिन और उसकी गायकी। अभी आप सुन रहे थे ये श्रृंखला। इसे प्रस्तुत कर रही थीं सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका डॉक्टर श्रीमती एन राजम। आपके साथ वायलिन पर संगत की श्रीमती संगीता शंकर ने और तबले पर श्री ओमकार गुलवाड़ी ने। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।